सम्राट चौधरी के नाम पर दिल्ली में मुहर लगा दिया गया है। यह खबर आप तमाम मीडिया हाउस के हेडलाइंस पर देख रहे होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, सम्राट ही बनने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। दोस्तों, हम भी इनकार नहीं करते हैं, पूर्ण संभावना है कि सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कल दिल्ली में हुआ क्या, अलग अलग तरीके से चर्चा, अलग अलग तरीके से मंथन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी बैठक हुई भी थी विनोद तावड़े के आवास पर। कुछ लोग कह रहे हैं, कई चैनल पर चल रहा है कि कोई बैठक नहीं हुई। हमारे पास भी जो खबर है, कल कोई बैठक दिल्ली में हुई नहीं है। बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमित शाह जो है वो बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, अभी AIMIM वाला 1000 करोड़ का डील वाला भी एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। तो बीजेपी वहां तनाव में है और उस बीच बिहार जो है वो उतना मायने अमित शाह के लिए अभी रखता नहीं है। इसलिए कल वो दिल्ली आना मुनासिब नहीं समझे और अब अगले कुछ दिनों तक, मतलब अभी आज और कल तो पक्के तौर पर वो बंगाल में ही रहेंगे। जितने भी नेता गए थे पटना से, सम्राट चौधरी से लेकर श्रेयसी सिंह तक, सब वापस आ गए। विजय सिन्हा भी वापस आ गए, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, डॉक्टर प्रेम कुमार, सब वापस आ गए कल पटना। नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया। लेकिन इस बीच कल एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। हम चाहेंगे हमारे दर्शक पहले ये तस्वीर देखें। सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार से अकेले मिलने गए थे, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किए हैं। कुछ आवाज तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन विजुअल जो है वो हमारे एक पत्रकार साथी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद इस विजुअल के बदौलत ये चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार जो है वो सम्राट को लेकर अमित शाह को अपना पैगाम दे चुके हैं और जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही सम्राट चौधरी, मतलब वही अमित शाह करेंगे। अभी तक जो खबर है, हम भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो सबसे प्रमुख नाम है, सबसे प्रमुख। लेकिन हम आपको 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद की एक घटना याद दिलाना चाहते हैं। सुशील मोदी 15 सालों से बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, मतलब इतने नजदीक थे, नजदीकियां उनकी थी नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार, अगर आज सुशील मोदी रहते तो शायद नीतीश कुमार सुशील मोदी को ही मुख्यमंत्री बनाते, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस तरह का क्लोजनेस दोनों नेताओं में था उस समय। अब जब दिल्ली से जो लेटर आया था, जो पर्ची आया था जिसमें उप मुख्यमंत्री का नाम था, वो जब पहुंचा नीतीश कुमार के पास और जब वो पत्र चिट्ठी खोला गया तो उसमें सुशील मोदी का नाम ही नहीं था। नीतीश कुमार को झटका लगा था, लेकिन चूंकि उस वक्त उन्हें 43 सीटें ही मिली थी, उनका मोराल भी थोड़ा डाउन था, तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लिया और फिर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। अब ये इंसिडेंट्स मैं इसलिए बताया आपको क्योंकि देखिए, चर्चा तो है, शपथ भी लेंगे सम्राट चौधरी, इसकी भी खबर चल रही है, डेट और तारीख भी बताई जा रही है, समय तक बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे वो लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि कल जो घटनाक्रम दिल्ली में घटा और जो बयान विजय चौधरी ने दिया है, विजय चौधरी ने जो बातें कल कही है कि अभी तो इस्तीफा, अभी तो शपथ हुआ है, इस्तीफा कहां हुआ है, जब इस्तीफा होगा उसके बाद ना मुख्यमंत्री पर चर्चा करेंगे हम। मतलब जदयू जो है, अब विजय चौधरी भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा उनकी सुनने नहीं जा रही है। और नीतीश कुमार पर दोस्तों, हमने खबर आपको आज सुबह दिखाया, नीतीश कुमार की क्या अवस्था है। ना उन्हें तारीख याद रहती है, ना उन्हें सिग्नेचर कहां करना है ये पता रहता है, ना वो मीडिया में अब खुलकर बोल पाते हैं, ना अपने मन से हवाई यात्रा कर पाते हैं। पूरी तरीके से वो संजय झा के गिरफ्त में है। संजय झा के मतलब ऑरा जो है संजय झा का, उसमें वो सिमट चुके हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में ये कहना, मैं अभी भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, और जब तक नाम डिक्लेयर नहीं होगा तब तक मेरा ये अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देती है, चौंकाते रही है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि भाई बिहार का एक अलग समीकरण है, बिहार का एक अलग गणित है, बिहार अन्य राज्यों से अलग है, यहाँ गठबंधन की सरकार है। सब बात सही है, लेकिन जिस गठबंधन में आज एनडीए में सरकार है बीजेपी की, उसके जो सबसे प्रमुख नेता हैं, देखिए 3 पार्टियों को तो छोड़ दीजिए, लोजपा, हम और आरएलएम, ये तो वही करेंगे जो बीजेपी कहेगी। लेकिन जब जदयू की बात आती है तो जदयू में कहते हैं ना कि घर का जब मुखिया जो है, घर का जो मालिक है, जब वो कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर कमजोर पड़ जाता है। आज वही स्थिति जदयू की है। तो मेरा ये अपना मानना है, मेरा ये अपना आकलन है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार की बात अमित शाह सुनेंगे, लेकिन वो एक समय और था, वो एक अलग समय था जब नीतीश की चलती थी और नीतीश चला लेते थे। अगर नीतीश कुमार की चलती तो शायद उन्हें इस्तीफा ही नहीं देना पड़ता। अब वो क्या लग रहा है कि ये जितना घटनाक्रम घटा है 5 मार्च के बाद से, मतलब नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, वहां पर पर्चा भरना,
फिर निर्वाचन होना, फिर शपथ होना, फिर एमएलसी से इस्तीफा देना, क्या ये साधारण घटनाक्रम है? मुझे ये साधारण नहीं लगता है। नीतीश कुमार को हमने 20 साल से देखा है, अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता है नीतीश कुमार। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो कहीं ना कहीं कमजोरी ऐसा रहा होगा जो नीतीश कुमार को आज इस्तीफा देना पड़ा एमएलसी पद से, और अब तो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। मतलब हट रहे हैं, ये पक्की तौर पर ये बात अब कंफर्म है। और बीजेपी का सीएम बैठ रहा है। कहा जाता था कि पूरे देश को जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जब मगध पहुंचती है तो साष्टांग हो जाती है। आज उस मगध में बीजेपी अपना सीएम बैठाने जा रही है, उस बिहार में। तो चयन कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया, बीजेपी क्या पर्ची निकलवाएगी, या सच में सम्राट के नाम पर मुहर लग गया? देखिए, सम्राट अपना पैरवी करने तो पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास। और एक बात आपको अंदर खाने की और खबर बता दे रहे हैं, सम्राट चौधरी से जब पूछा जा रहा है, जो उनके नजदीक के लोग हैं जिनकी बातचीत होती है सम्राट चौधरी से, तो वो बस मतलब व्हाट्सएप पर होता है ना कि वो हाथ जोड़ा हुआ इमोजी जो है वो सम्राट चौधरी जो है वो भेज रहे हैं। उनके अंदर भी डर है कि भाई इतना नाम मीडिया चला रही है और अगर नहीं बने तो फिर क्या होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, कई राज्यों में हुआ है इस तरीके का। गुजरात देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, नितिन पटेल गुजरात में देख लीजिए, वसुंधरा राजे का राजस्थान में देख लीजिए, कई राज्य हैं जहां पर इस तरह हुआ है। मनोज सिन्हा तो बजाते काशी विश्वनाथ ने प्रसाद तक चढ़ा दिए थे, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो ये कोई बहुत पहली बार नहीं होगा। लेकिन क्या बिहार में वही समीकरण अमित शाह साधेंगे? क्या फिर से पर्ची निकलेगा, या फिर सम्राट चौधरी ही फाइनल होंगे? हम अभी भी संशय में हैं। और दोस्तों, इस बीट पर, इस मामले पर अगर कोई भी पत्रकार ठोक कर कह रहा है तो उसके बातों में दम मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि भाई कितना भी मजबूत सोर्स हो, दोस्तों हमारे भी कई लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है दिल्ली का, वहां पर तो बिहार पर चर्चा ही नहीं है। और कल बैठक टला क्यों? क्योंकि अमित शाह नहीं थे, और फैसला अमित शाह को ही लेना है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसी को फैसला लेना है, और कहीं इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व है ही नहीं। अब सम्राट अगर बनते हैं तो सिर्फ आप एक ही बात मानिएगा कि नीतीश कुमार की सुन ली गई है, नीतीश कुमार की चली है, तभी सम्राट बने हैं। और अगर सम्राट नहीं बने हैं तो क्लियर कट बीजेपी का मैसेज है कि बिहार में अब वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। एक और इसमें एंगल आप जोड़ सकते हैं कि अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो मतलब नीतीश की चली है, और जो गुजरात लॉबी है, जो नंबर 1 और नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हुए साहब लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो कमजोर पड़े हैं। गुजरात लॉबी कमजोर हुआ है, यह बात तय तौर पर मानकर चलिएगा दोस्तों। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि अमित शाह का जो वर्किंग पैटर्न है और बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का, उस वर्किंग पैटर्न में तो सम्राट फिट नहीं बैठते हैं, बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। हालांकि देखिए, सम्राट चौधरी को भी प्रमोट भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। 2019-20 में एमएलसी बनाया गया, फिर नेता विपक्ष बना दिया गया सदन विधान परिषद में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, फिर डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो पद तो इनका बढ़ा है, कद भी इनका बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने ही बढ़ाया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेते रही है, और इस बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग इस बात से सहमत हैं, और एक बड़ा लॉबी है, एक बड़ा तबका है भारतीय जनता पार्टी का जो इसका विरोध भी कर रहा है और लगातार कर रहा है कि भाई सम्राट क्यों, वाई सम्राट? क्या बीजेपी के पास अपना कैडर नहीं है? आरएसएस भी इसको लेकर असहज है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन सम्राट चौधरी ही बनेंगे, अब तक यही खबर है। अगर हम तमाम मीडिया हाउस को फॉलो करें, लेकिन जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग नेता हैं, वो इस बात पर इनकार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।